How are you, my children? I hope you all are very much fine and waiting for the today's worksheet of Saturday. आज की वर्कशीट है बारिश के ऊपर। ऐसा मौसम जो हम सबको पसंद है, छोटे बच्चों को बहुत पसंद होता है और बड़ों को भी पसंद होता है। जब बारिश आती है तो हम कितने एक्साइटेड रहते हैं, बाहर जाएंगे, मस्ती करेंगे, पकौड़े खाएंगे, बहुत अच्छा लगता है, हमें डांस करना अच्छा लगता है, बाहर घूमना अच्छा लगता है, आसपास का वातावरण इतना सुहाना हो जाता है। पर कई बार ऐसा भी होता है ना, बारिश आती है तो हमारे कई काम रुक जाते हैं। अगर हमने कपड़े सुखा रखे होते हैं तो वो गीले हो जाते हैं, कभी हम बाहर जा रहे होते हैं तो हम जा नहीं पाते, पूरे भीग जाते हैं, कभी कभी बीमार भी पड़ जाते हैं और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो रुक जाते हैं। तो सफदर हाशमी जी की ये कविता में पहली बारिश, देखते हैं क्या वो बताना चाह रहे हैं इस कविता में। तो आइए सुनते हैं और इसके मज़ा लेते हैं, इस कविता का आनंद लेते हैं। इस आवाज़ को सुनेंगे कि किसकी आवाज़ है। ऐसा लग रहा है ना सच में बारिश आ गई। ऐसी आवाज़ आती है, बारिश जब तेज आती है। यही कविता है पहली बारिश। आइए आगे देखते हैं। रस्सी पर लटके कपड़ों को सुखा रही थी धूप, रस्सी पे लटके कपड़ों को सुखा रही थी धूप। हल्की हल्की हवा हमें लुभा रही थी खूब, हल्की हल्की हवा हमें लुभा रही थी खूब। गैया पीपल की छैया में चबा रही थी घास, गैया पीपल की छैया में चबा रही थी घास। जबरो कुत्ता आंखें मूंदे लेटा उसके पास, जबरो कुत्ता आंखें मूंदे लेटा उसके पास। राजमिस्त्री जी हौदी पर पोत रहे थे गारा, राजमिस्त्री जी हौदी पर पोत रहे थे गारा। हौदी क्या होता है बेटा? पानी का कुंड, और गारा मीन्स मिट्टी चूने को मिलाकर जो मिक्सचर बनाया जाता है, सामान बनाया जाता है, वो कुएं के जो पानी का कुंड है उस पे लगा रहे थे गारा। राजमिस्त्री जी हौदी पर पोत रहे थे गारा, उसके बाद उन्हें करना था छज्जा ढेक हमारा, उसके बाद उन्हें करना था छज्जा ढेक हमारा। अम्मा दीदी को संग लेकर गई थी राशन लेने, हाँ अम्मा दीदी को संग लेकर गई थी राशन लेने। आते में कुतरू मोची ने, आते में खुतरू मोची से जूते भी थे लेने, आते में खुतरू मोची से जूते भी थे लेने। तभी अचानक आसमान पर काले बादल आए, तभी अचानक आसमान पर काले बादल आए। भीगी हवा के झोंके अपने पीछे पीछे लाए, भीगी हवा के झोंके अपने पीछे पीछे लाए। सबसे पहले शुरू हुई कुछ टिप टिप बूंदा बांदी, सबसे पहले शुरू हुई कुछ टिप टिप बूंदा बांदी। फिर आई घनघोर गरजती बारिश के संग आंधी, फिर आई घनघोर गरजती बारिश के संग आंधी। क्या आप सुनना चाहेंगे आंधी की आवाज़? आइए सुनते हैं। आंधी। फिर आई घनघोर गरजती बारिश के संग आंधी। ऐसी आती है ना आंधी की आवाज, तूफान जब आता है। मंगलू धोबी बाहर लपका, चाची भागी अंदर,
मंगू धोबी बाहर, मंगलू धोबी बाहर लपका, चाची भागी अंदर, चाची भागी अंदर, चाची भागी अंदर। गाय उठकर खड़ी हो गई, झबरू दौड़ा भीतर, गाय उठकर खड़ी हो गई, झबरू दौड़ा भीतर। राजमिस्त्री ने गारे पर ढक दी फौरन टाट, टाट होता है मोटा कपड़ा। राजमिस्त्री ने गारे पर ढक दी फौरन टाट, और हौदी पर औंधी कर दी टूटी फूटी खाट। औंधी मतलब उलट दी, और हौदी पर औंधी कर दी टूटी फूटी खाट। हो गए चौड़म चौड़ा सारे, धूप में सूखे कपड़े, हो गए चौड़म चौड़ा सारे, धूप में सूखे कपड़े। चौड़म चौड़ा मीन्स भीग गए। इधर उधर उड़ते फिरते थे, मंगलू कैसे पकड़े, इधर उधर उड़ते फिरते थे, मंगलू कैसे पकड़े। झबरू ऊंचे सुर में भौंका, गाय लगी रंभाने, झबरू ऊंचे सुर में भौंका, गाय लगी रंभाने। गाय की आवाज सुनेंगे कैसे रंभाई। झबरू ऊंचे सुर में भौंका, गाय लगी रंभाने। हौदी बेचारी कीचड़ में हो गई दाने दाने। अम्मा दादी आई दौड़ते, सर पर रखे झोला, अम्मा दीदी आई दौड़ते, सर पर रखे झोला। जल्दी जल्दी राशन के फिर सभी लिफाफे खोले, जल्दी जल्दी राशन के फिर सभी लिफाफे खोले। सबने बारिश को कोसा, आंखें खूब दिखाई, सबने बारिश को कोसा, आंखें खूब दिखाई। पर हम नाचे बारिश में और मौजें ढेर मनाई, पर हम नाचे बारिश में और मौजें ढेर बनाई। मैदानों में भागे दौड़े, मारी बहुत छलांगे, मैदानों में भागे दौड़े, मारी बहुत छलांगे। तभी वापस घर आए जब थक गए दोनों टांगे, तभी वापस घर आए जब थक गई दोनों टांगे। हम भी तभी घर आते हैं ना वापस जब हम बहुत थक जाते हैं, उससे पहले तो हम आते ही नहीं है घर, चाहे मम्मी पापा कितना ही बुलाते रहें। इवन आप क्या, मेरे को भी कोई बुलाए ना बारिश में तो मैं नहीं आती, मुझे बहुत मज़ा आता है बारिश में। तो सफदर हाशमी जी की ये कविता कितनी प्यारी थी, और आई होप आप सबने इसे एंजॉय किया होगा। आज की वर्कशीट में ये कविता है और इसके नीचे छोटे छोटे से प्रश्न हैं जो कि हम सब कर सकते हैं। दुकान छप दिए गए हैं, आंधी में आपको क्या लगता है, ऐसे प्रश्न हैं जो हर बच्चा कर सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट थी ये कविता, जिसे समझना ज़रूरी था, जिसका आनंद लेना बहुत ज़रूरी था। तो आई होप ये सब ये कविता गाएंगे भी और इसका आनंद भी लेंगे। ओके डियर, बाय।